जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम अप्लाइड फिजिक्स 1 में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किए, 2 कंप्लीट किए और 3 को जो है हम लोग देखते आ रहे हैं। लास्ट के क्लास में हमने आपको एनर्जी के बारे में बताया था, यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू एसपीटी सिलेबस के अनुसार, जो कि नाम है वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, सो हम लोग वर्क के बारे में अच्छी तरह से देख चुके हैं और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा। लास्ट के क्लास में हमने एनर्जी के बारे में देखा था। सो आज हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही आसान सा टॉपिक, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम वर्ड को समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से आते हैं और उनको इंग्लिश का जो टॉपिक है शायद समझ में नहीं आता होगा, जिसके वजह से हो सकता है कि वो टॉपिक को जानते भी होंगे और वो एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये संरक्षण क्या होता है, क्योंकि हिंदी का जो है थोड़ा सा टफ वर्ड है और इंग्लिश में भी कंजर्वेशन। सो आपको पहले समझना होगा कि कंजर्वेशन होता क्या है। संरक्षण यानी कि कोई भी चीज अगर बर्बाद ना हो, मान लीजिए, देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, आप इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है, आपके पास जो है 1000 रुपया है। अब आपने 1000 रुपया को, ठीक है, अब आपने क्या किया, 1000 रुपया को हो सकता है कि 500 रुपया का आपने किसी और सामान को खरीद लिया। ठीक है, 500 रुपया का आपने क्या खरीद लिया, सामान खरीद लिया। अब आपके पास 500 रुपया कैश बचा। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर जो है आप जो है 500 रुपया का कोई थिंग्स खरीदे, ठीक है, और यहां पर 500 रुपया जो है आपके पास कैश है। तो क्या आपके पास एनर्जी कंजर्व नहीं है? है, क्योंकि आपके पास 1000 रुपया यहां भी है। 1000, क्योंकि 500 रुपया का आपने सामान खरीदा। हो सकता है ये जो 1000 रुपया था आपने किसी और फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन ऊर्जा तो संरक्षण है। जो आपके पास रुपया था वो तो आपके पास है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, किस केस में हम नहीं कहते, अगर मान लीजिए 500 रुपया था, 500 रुपया आपका भुला गया, तो क्या आपके पास संरक्षण था? नहीं। लेकिन अभी आपके पास क्या है कि आपने जो है 1000 रुपया में से 500 रुपया किसी सामान को खरीदा और 500 रुपया भी आपके पास है, तो दोनों मिलाकर आपके पास 1000 रुपया तो है ही। यानी कि आपने 1000 रुपया को किसी और फॉर्म में चेंज कर दिया 500 में, और एक और 500 का जो है आपके रुपया है, तो आपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व है, पैसा तो कंजर्व है। उसी तरह से होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि एनर्जी जो है सुरक्षित रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। हो सके कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एनर्जी जो है कंजर्व रहेगा। जैसे कि देखिए, हम जो है इसको नेक्स्ट क्लास में भी हम आपको चर्चा करेंगे डिटेल से। मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, अब इस बॉल को गिराएंगे नीचे, ठीक है, ये बॉल जो है नीचे आएगा। अगर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो मान लीजिए बॉल का जो टोटल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना यहां पर काइनेटिक एनर्जी है उतना ही नीचे भी जो है आपका, सॉरी, जितना यहां पर मैकेनिकल एनर्जी है उतना ही जो है हर एक पॉइंट पर अगर जो है मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्व्ड हो गया। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको जो है इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ना वो आपको अवश्य देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है एग्जाम के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी है। हम जो है रियल लाइफ में इसको, हम जो चीज़ों को देखते हैं उसको हम समझाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है कंजर्व हो रहा है, यानी जरूर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो हो रहा है लेकिन कंजर्व है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए विंड है, तो विंड एनर्जी बहा, हवा बही या बहा जो भी समझ लीजिए, ठीक है। तो हवा चली, तो हवा जो है विंड को घुमाया, यानी कि आप, सॉरी, विंड नहीं, टरबाइन को घुमाया। तो टरबाइन को घुमाया जिसके वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो यहां पर एक फॉर्म का एनर्जी दूसरे फॉर्म के एनर्जी में चेंज हो गया, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व है।
एनर्जी तो बर्बाद तो नहीं हुआ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी लास्ट के क्लास में हमने बताया था, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चे लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे देखिए, मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी था 10 जूल, मैकेनिकल एनर्जी था 10 जूल। अब इस चाहे तो आप सिस्टम का एनर्जी समझ लीजिए कि 10 जूल था। अब मान लीजिए 10 जूल में हमने जो है 10 जूल को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया 7 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया 3 जूल। जरूर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व है। जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फॉर्म तो चेंज हो गया। पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होता है, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज होता है। तो वही है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी कि संरक्षित है। अगर हम इसको अलग भाषा में समझें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है मेरे प्रिय छात्रों, नॉर डिस्ट्रॉयड, और न ही बर्बाद किया जा सकता है। बहुत बोल्डली स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आप इसको हल्का में मत लीजिएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो एनर्जी को हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम बर्बाद कर सकते हैं। हम मनुष्य जाति एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही बर्बाद कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। केवल और केवल मेरा एक ही हक है कि किसी एक चीज को हम दूसरे चीज में बदल सकते हैं। जो प्राकृतिक के द्वारा जो एनर्जी दिया गया है बस वही एनर्जी है, बाकी जो है ह्यूमन आदमी यानी कि कोई भी एनर्जी को ना तो बनाया है और ना ही हम उसको बर्बाद भी कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अभी आपके पास लाइट है, लाइट एनर्जी आपने बनाया नहीं, लाइट एनर्जी पहले से था किसी अदर फॉर्म में, आपने उसको उस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले आया। हो सकता है वो कोयला के रूप में था, हो सकता है वो केमिकल फॉर्म में था, हो सकता है वो वाटर फॉर्म में था, लेकिन आपने फॉर्म को चेंज किया, आपने जो है तरीका को चेंज किया, आपने बनाया नहीं। समझ में आ रहा है? सो यही जो है बोल्डली स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ओनली 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 ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और अगर मैकेनिकल के छात्र होंगे तो आप जो है इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। अगर मैकेनिकल के छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे मेरे प्रिय छात्रों, सेकेंड या थर्ड ईयर में आपका सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो अगर बात किया जाए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किए न ही डिस्ट्रॉय किए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यहाँ से आपका जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहलाएगा। जो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया आपको। अगला वीडियो लेक्चर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, एग्ज़ाम के व्यू से, स्टडी के पर्पज से, कंपटीशन के पर्पज से, समझने के पर्पज से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट अगला वीडियो होने जा रहा है। छात्रों से निवेदन करूंगा कि आप अगले वीडियो का इंतज़ार बेसब्री से कीजिए।
मैं भी उसी जोश और अंदाज में अगले वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी किस तरह से जो है डेरिवेशन निकालना है मेरे प्रिय छात्रों। तब तक के लिए हमें विदा लेने के लिए इजाज़त दीजिए मेरे प्रिय छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।